है, और एक होता है रिच क्लास, ठीक है। पुअर होती है, वो क्या करती है, उनको जैसे ही पैसे मिलते हैं ना, वो बिल्स वगैरह अपने इधर उधर उसमें लगा देती है, बिल देती है, खाना पीना खा के उड़ा देती है। मिडिल क्लास होती है, ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा एजुकेशन की तरफ लगाते हैं, मे बी सम स्टॉक्स हियर एंड देयर। बट द रिच, द रियल रिच, what they do is they take every dollar they have is their little soldier that they send out to make more money. Every single dollar is to make more dollars, basically to make more money. So जैसे हमने मनी मैनेजमेंट की बात की, आई थिंक दैट प्लेज इनटू इट, राइट। जो भी तुम्हें पैसे मिले हैं उसमें से आधा से ज्यादा या आधा कैपिटल तुमने आगे एक्सपेंशन में लगा देना है। मैं एक कहानी बताता हूँ और फिर एक मिसाल देता हूँ। तुम्हारी बहुत अच्छी बात की है तुमने। मैं जब नया नया अमेरिका आया था तो मैं एक मॉल में जॉब करता था, क्लर्क टाइप की जॉब थी, और आई वॉज वन ऑफ द टॉप 3 सेल्स पीपल इन 3000 एम्प्लॉयज। 3000 लोगों में टॉप 3 सेल्स पर्सन था मैं। मेरे बराबर में एक कार्ट था, एक कियोस्क था, जिसमें एक गोरा बच्चा काम करता था। आई थिंक ही वाज 16 और 17। उससे एक दिन बात होना शुरू हुई तो उसको मैंने कहा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मेरे अब्बू के ये बिजनेसेस हैं और वो हैं। मैं उसकी शक्ल देखने लग गया क्योंकि माइंड मेरा भी ग्रूम नहीं था उस वक्त। मैंने कहा तुम 21 22। तो मैंने उसे कहा कि तेरे अब्बा के पास इतना पैसा है तो भाई तू काम क्यों कर रहा है? जा ऐश कर, पढ़ाई कर और ऐश कर। जो हमारा माइंड सेट होता है। आई एम अ पाकिस्तानी भाई, मैं वहीं से आया हूँ, मैं कोई आई एम नॉट अ स्पेशल बीइंग। मुझे गलत बोला गया, मैंने ठीक किया। उसने मुझे ये कहा कि मेरी फैमिली, मेरे घर वाले बिलीव करते हैं कि हर बंदे को अपना करना है, वो मेरे अब्बू की चीजें हैं, मेरी नहीं है वो। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस उनके जहन में। अब जो तुमने बात की ना मेकिंग द डॉलर कि हम काम करके बिल्स भरते हैं, देखो एक एवरेज पर्सन है ना, वो जब जॉब पे जाता है ना तो वो जॉब पे इस जहन से जाता है और इतनी ही मेहनत करता है जितने में उसके खर्चे पूरे हों। मिसाल देता हूँ, एक बंदा सुबह उठता है 10 बजे, ये पाकिस्तान की एग्जांपल है, 10 बजे 11 बजे उठता है, सुकून से नाश्ता करता है शलवार पहन के अपनी, और उस नाश्ते के बाद 12 बजे 12:30 बजे जॉब पे पहुंच जाता है। रात को वो घर वापस आता है 8-9 बजे या 10 बजे, 10 बजे ले लो, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ले लो। अब 10 बजे आने के बाद वो सुकून से खाता पीता है, टीवी देखता है, मूवी रोज रोज चाहिए हमें, मूवी या फिर वो न्यूज जो नेगेटिविटी, मूवी और एजेंडा बेस्ड न्यूज जो चल रही है, जो आपको ब्रेन वॉश कर रही है कि तुम मसले में ही हो, तुम दबे हुए ही हो और तुम ऐसे ही रहोगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो फ्यूल करती है बंदे। वो रोज अपनी औकात याद दिला रहे होते हैं हमें कि तुम्हारी औकात ये है। बहरहाल वो बंदा देखता है न्यूज और फिर वो सो जाता है, और वो 50 साल तक ये काम करता है। अब इसके बरक्स वो बंदा ले लो जिसने थोड़ा सा सीख लिया है, जिसने मुझसे सीखा है, जिसने ऑनलाइन सीखा है, दूसरे लोगों से सीखा है, 6 बजे उठता है, अपना ऑनलाइन स्किल्स लर्न करता है, कुछ ना कुछ सीखता है, फिर वो 9-10 बजे अपना ब्रेक लेता है, नाश्ता करता है, 9-10 बजे के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, फिर काम पे चले जाता है। काम से वापस आने के बाद वो दोबारा अपनी ऑनलाइन स्किल्स पे वर्क करता है, फिर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोता है। और उस बेचारे को, जो कि खुश नसीब है बंदा, उसको ये काम सिर्फ 5-6 साल करना है। आफ्टर 5-6 ईयर्स वो जॉब क्विट कर सकता है अपनी ऑनलाइन स्किल्स की बेस पे। और मैं ये बहुत ही ज्यादा थर्ड वर्ल्ड सेंट्रिक बोल रहा हूँ, अमेरिका में दूसरे भी रास्ते हैं आगे बढ़ने के, वहां नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ मूसा, पढ़े लिखे लोग उबर चला रहे हैं, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब्स करके वीकेंड्स पे उबर चला रहे हैं। क्यों? ग्रोथ माइंडसेट है, रोते नहीं रह रहे। मुझे टिपिकली लोग ऐसे मिलते थे जो रोते। इस तरीके से सिखा रहा हूं जिससे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, उस तरीके से नहीं सिखा रहा कि मैं से ही आगे नहीं निकल ले हो, क्योंकि अगर मैं में फंस गए किसी की मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में चीजें इतनी है, खत्म ही नहीं होंगी, लेते रहोगे। हर साल नया आईफोन आएगा, हर साल नई गाड़ी का मॉडल आएगा, क्या क्या लोगे भाई। अभी आपने फैमिली की बात की, फैमिली सिस्टम की, और अपने फैमिली को ग्रो करना, आपने कहा कि दुनिया में 1 से 2 बंदे क्यों नहीं होते, हम इस सिस्टम क्यों ग्रो कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हैविंग एंड बिल्डिंग फैमिली, राइट। तो मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। एक यंग बच्चा है, ठीक है, अब ये थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव ला रहा हूं उसमें, मैं यंग बच्चा है या बच्ची है, लड़का लड़की, ठीक है, अपने 20s में है, आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप होते हैं मियाँ बीवी वाले, मतलब कि अगर वो बंदा शादी करके अपने बिजनेस लाइफ या अपनी प्रोफेशनल करियर पे फोकस करे, या उसको किए बगैर पहले अपने आप को बिल्ड करे और फिर उन चीजों की तरफ जाए, डू यू थिंक अगर बंदा सेटल हो जाए, शादी करके ये चीजें कर सकता है और अपनी लाइफ को, करियर को आगे लेके चल सकता है? इसके जवाब आप खुद दोगे। एक इंसान एक दुकान से 5 घर बना सकता है या 5 घरों से एक दुकान बना सकता है? यू आंसर मी। एक दुकान से, एक दुकान से 5 घर बना सकता है, तो इसका मतलब पहले दुकान बनानी है। अच्छा। जो इंसान के बेसिक एयर्स होते हैं ना, और मैं इसमें इस्लामिक एलिमेंट ऐड करूंगा बिकॉज आई सी योर फेस, इसमें जो
इंसान की जो बेसिक एज होती है ना 10 से लेके 14-15 साल, ये एज होती है आपकी डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की। और इस्लामिकली कहा जाता है कि आप बालिग होने के बाद यू कमिट टू समवन। लेकिन अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि वो जो अपनी कमजोरियां हैं उनको कंट्रोल करे। नहीं करता कुछ। मैं आता हूँ उस पे, मैं आता हूँ उस पे। अल्लाह ने इंसान को, जानवर और हम में क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस। जानवर डज व्हाट दे फील लाइक, ह्यूमंस डू व्हाट दे नीड टू डू। जानवर वो करते हैं जैसा वो महसूस कर रहे होते हैं, इंसान वो करता है जैसा उसको करना चाहिए, irrespective of feelings। irrespective of feelings। feelings are for kids and for women। आदमियों के लिए फीलिंग्स नहीं है, और ये बुराई ज्यादा आदमी से ही फैलती है। Let me just clarify on that। तो अल्लाह ने आपको इतना ताकतवर बनाया है कि आप 2-3 साल उस चीज को एज मोटिवेशन यूज करो कि यार मैंने शादी करनी है, Let me speed up this process। मैं भाग के करूं ये काम जो मुझे कल करना है। असल में मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं ना, वो उन 3-4% लोगों से नहीं कर रहा जो ऑलरेडी सब बैलेंस करके चल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस करके दोनों चीजें कर लेते हैं। मैं आता हूं उसमें। जी बिल्कुल आते हैं आप। थैंक यू। मैं कंपैरिजन उन लोगों से कर रहा हूं जो दोपहर में 3 बजे उठते हैं, सुबह 4-5 बजे सोते हैं, अपना काम वक्त पर नहीं करते, अपनी खाने के बाद प्लेट नहीं उठाते, बाप काम पे गया हुआ होता है, वो सो रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि भाई अगर तुम कहते हो कि मेरे बालिग होने की उम्र में शादी होनी चाहिए, बेटा तुमने शादी करने वाला ऐसा काम क्या किया है? हाँ, तुम लड़के से मर्द बने हो अभी क्या? पहले तो तुम्हें लड़के से मर्द बनना है। कुछ ऐसा लाइफ में पड़ता है कि तुम एक और बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो। क्यों करेगी तुमसे शादी? क्या है तुम में? कुछ भी नहीं है। औरत अपनी वैल्यू लेके पैदा होती है, आदमी को अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। That's true। तो भाई तुम अपनी वैल्यू मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। कराची के लड़के हमें बहुत मिले अमेरिका में, तो उनकी मैं कारगुजारियाँ पूछता था, यार आपने क्या किया? मैं ऐसी ऐसी मेहनतें की है ना उन्होंने। वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में कर लेते तो क्या, लेकिन यहाँ उनको शर्म आती है। तो अभी कराची के एक मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं यहाँ जनरल स्टोर में जॉब करता था, शराब भी देनी पड़ती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इस अमल से। एक दिन बॉस ने मुझे निकाल दिया कि यार तुम शराब देते हुए तुम्हें मौत आती है। तो कह रहे मैं बिल्कुल बेरोज़गार हो गया। तो तबलीग जमात आई हुई थी, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई इनके लिए अमीर साहब के पास में गया, वहाँ मस्जिद के इमाम के पास। उन्होंने कहा यार आप फारिगी वेले ही घूम रहे हैं ना, तो आप इनके लिए थोड़ा बिरयानी बना दें, खाना बना दें। कह रहे मैंने बिरयानी बना के उनको खिलाई तो उनको बड़ा मज़ा आया। तो मुझे मस्जिद के इमाम ने मशवरा दिया कि बेटा तुम बिरयानी बना के क्यों नहीं बेचते? ज़ाहिर है एक अच्छे स्टैंडर्ड के घराने के आदमी के लिए काम मुश्किल होता है। कहते हैं मैंने कहा यार हराम से तो बेहतर है मैं भीख मांगता रहूं और शराबें बेचता रहूं, तो बेहतर नहीं है कि मैं ये काम कर लूं। कह रहे मैंने बिरयानी बनाई और फिर वही आप जैसी मेहनत उन्होंने की। आज माशाल्लाह उनका होटल था जहां मैं गया, मैं इनवाइटेड था उसमें, हमने उनकी बिरयानी खाई, निहारी खाई। कितने बड़े ख़ानदान को वो पाल रहे हैं माशाल्लाह, और ठीक ठाक अल्लाह ने उनको नवाजा है और हराम से भी अल्लाह ने उनको बचाया। तो बस ये है कि वहाँ जाके थोड़ा सा ना जब धक्के खाने को मिलते हैं तो थोड़ा सा मेहनत की तरफ जाते हैं, और यहाँ अब्बा चूँकि खिला रहे होते हैं, भाई खिला रहा होता है, ठीक है ना, तो फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, तो पड़े हुए होते हैं, हिलते नहीं हैं। अभी आपने जो मिसाल दी है ना, वो रिस्क लेने की मिसाल है। नौकरी जब होती है ना और पैसे आ रहे होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा अगर बुरा एलिमेंट भी हो तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। रिस्क लेने में ही बरकत है। और जो माँ बाप वाली आप बात कर रहे हैं ना, हमारे माँ बाप का भी यहाँ कसूर है। हम लोग इतना पैम्पर करते हैं 15, 16, 18 साल अपने बच्चे को कि वो दुनिया की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, फिर उसे डिप्रेशन होता है फर्दर। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आप जिम्मेदार हो, आपका बड़ा भाई हो कि नहीं हो, जिम्मेदार आप हो, क्योंकि घर में एक बंदा निकलता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमें एक डंडा और एक सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने सिर्फ सिस्टम नहीं कहा, डंडा साथ में होना चाहिए। हाँ। देखिए कोई भी अंडर प्रिविलेज कॉम होती है ना, जो नीचे से ऊपर आती है, उसको बहुत सारे लेसन्स देने होते हैं थ्रू दैट जर्नी, जो कि मैंने भी सीखे। जिन झूठों का और जिनके बारे में मैं नेगेटिव बातें करता हूँ, मैं उनमें से एक था। नेगेटिव बातें तो शायद अनवर भी तो करता है ना, तो फिर आपके और उसके अंदर क्या फर्क आया? गाली बगैर प्यार से बात करता हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्यार से, गुस्से से और इन्फॉर्मेशन देके बात कर लेते हैं। देखो सच बोलना चाहिए, सच को शुगर कोट करके नहीं देना चाहिए, ठीक है, और सच गाली के साथ नहीं देना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ।
मुझे ये लगता है कि मेरी बात ज़्यादा सुनी जाएगी अगर मैं सख्त लहजे में सीधी बात करके कहूँ। ठीक है। मुझे वो बात समझ में ही नहीं आती कि एक जुमले के बीच में सलाम से पहले जो गाली हो ना, मुझे वो कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आती। ठीक है। इंसान को अगर दुनिया में कुछ बनना है ना, तो सबसे पहले है ना उसे थोड़े पैसे कमाने होंगे। और बहुत गालियाँ देते हैं मुझे इस बात पे लोग कि आपका ये क्या पर्सपेक्टिव है, कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले दुनिया में पैसे कमाओ। जब पैसे कमाओगे ना तो 4 लोग बात सुनेंगे। हमारे लोगों की नेचर है, जब पैसा होगा ना आपकी बात सुनी जाएगी। 4 लोगों को मशवरा भी दोगे। 4 लोगों को मशवरा दोगे, 4 लोग बात सुनेंगे और उसके बाद आप हेल्प कर सकते हो लोगों की। अगर आज मेरी 0 अकॉम्प्लिशमेंट होती ना, आप यहाँ नहीं आते। अग्री। ये कैमरामैन यहाँ नहीं खड़ा होता। जो 4 लोग कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते। वो कर ही इसलिए रहे हैं कि यार इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया है। हाँ। और जो अभी भी ये समझ रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, तो वो खुद कुछ नहीं करता। ठीक है। आपने अपने काफ़ी